बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी का 22 जून को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले पर इज़हार तशवीश है। कौमी सलामती कमेटी ने 22 जून को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा भी किया। एलामे में मज़ीद कहा गया है कि फ़रदो, नतंज़ और इस्फ़हान की तनसीबात पर हमला UN चार्टर और आलमी कावानीन के ख़िलाफ़ है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर 22 जून का हमला IAEA की करारदाद की भी खिलाफ वर्जी है। कौमी सलामती कमेटी ने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। कौमी सलामती कमेटी ने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल का ऐसे वक्त पर हमला अफसोसनाक है जब तेहरान के अमरीका से तामीरी मुज़ाकरात जारी थे। एलामे के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान के दिफा के हक़ को तस्लीम करती है। पाकिस्तान ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से बात करने से माज़रत कर ली। इजलास के बाद जब ख्वाजा आसिफ अपनी गाड़ी में वापस रवाना हुए तो सहाफ़ियों की जानिब से बात करने की कोशिश की गई, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कानों को हाथ लगा लिए। एक बार फिर खुशामदीद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया है। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इसराइल, फ़लस्तीनियों, लबनान और यमन के बाद अब ईरान के ख़िलाफ़ भी आ गया। अगर हम भी नहीं बोले तो उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे ख़िलाफ़ आएंगे। The United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result. This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. Janabi Speaker, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में रूसी सदर ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जारियत बेबुनियाद है, ईरानी आवाम की मदद की कोशिश करेंगे। रूसी सदर ने कहा कि हालिया वाक़यात पर रूस का मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए पहुँचा दिया गया है। ये मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फ़राहम करती है। रूसी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से कहा कि उनकी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुँचाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ने आपके लिए नेक तमन्नाएं भेजी हैं। अमरीका और इसराइल के इक़दाम गैर कानूनी और नाजायज़ हैं, जबकि रूस तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा है। हम अपने रूसी दोस्तों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इन इक़दामात की मज़म्मत की। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। अपने बयान में ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा कि इसराइल को इस गलती की सज़ा मिल रही है और आइंदा भी सज़ा मिलती रहेगी।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब स्टॉक्स मौजूद हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम स्टॉक का जायज़ा ले रहे हैं। आज ये जायज़ा लिया है कि अपना हरमुज़ बंद होने से क्या मुश्किल पैदा हो सकती है। ये जो ख़ित्ते की सूरत हाल बनी हुई है, इसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने इसकी अहमियत को देखते हुए फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब की क़ियादत के अंदर एक कमेटी बनाई हुई है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। ओगरा चेयरमैन है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम है और दीगर अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर ये जो अपनी सिचुएशन को असेस भी करते हैं और उसके मुताबिक जो अहकामात होते हैं वो जारी करते हैं। आज मैंने ख़ुद उसका जायज़ा इजलास भी लिया है। ओगरा ने इसके ऊपर काफ़ी काम पहले भी कर चुके हुए हैं। उन्होंने जो OMCs और जो रिफ़ाइनरीज़ हैं उनको जो मिनिमम स्टॉक्स अपने पास रखने होते हैं उसके अहकामात और उसकी मॉनिटरिंग भी उन्होंने ऑल फाल कर दी है। इसके अलावा जो हमारी सप्लाई की डिपेंडेंसीज जो हैं, अगर खुदा ना खास्ता स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो वो सारी सिचुएशन का भी जायज़ा लिया गया है। और अल्लाह ताला खैर रखे, हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक्स भी मौजूद हैं और हमारी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये हदायत है कि उसकी जो भी हमने एहतियाती अपनी जो हमने तैयारी करनी है हमने भरपूर करके रखी हुई है। अल्लाह ताला खैर रखेगा। पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इसको फ़ाल रखने की आखिरी हद तक कोशिश होगी और एक आधे दिन में वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी इसका जायज़ा इजलास लेंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। बात करेंगे इससे मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम साहब, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे पहले पाक भारत कशीदगी और तनाज़े के दौरान सूरत हाल पैदा होने के बाद से ही पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारत के लिए बंद है, जिससे भारतीय एयरलाइंस को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त अहम खबर यह है कि भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी की तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल साहब, क्या हिदायत जारी की गई हैं इस मुतालिक? जी, जो नोटम है ये तो सेकंड टाइम एक्सटेंड हुआ है। बेसिकली ये 23 पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इंडियन एयरलाइंस लीज पर लिए गए थे। तो इसमें अब बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर। ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है कि अमेरिका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका, जिसके बाद अमेरिका और इसके मफादात पर हमलों के लिए ईरानी फ़ौज के हाथ खुल गए हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि अब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका की तरफ से हमला ईरान के अहदाफ में इजाफे का सबब बना, जिसके खत्ते में असरात महसूस होंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप, तुमने जंग शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ, कुछ मामूली नुकसानात हुए हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमले पर बयान जारी करते हुए रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा कि मेदवेदेव, अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की आज़ूदगी का अमल जारी रहेगा, बल्कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए तैयार है। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे, आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं। इसराइल अब भी हमलों की जद में है और इसराइली शहर धमाकों से लरज़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। मेदवेदेव का ये भी कहना था कि अमेरिका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमेरिका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल अमन नाम को भूल जाएं। ये शुरुआत ट्रंप को मुबारक हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है जिसे इन तनसीबात का खात्मा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस में नज़र आने वाला सफ़ेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका, ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़मीन पर हुआ है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि IAEA से मारूजी ज़मानतें मिलने तक ताउन मुअत्तल रखने का बिल मंजूर करवाएंगे। अपने बयान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि दुनिया ने वाज़े तौर पर देखा कि एटमी तवानाई एजेंसी ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। एटमी तवानाई एजेंसी एक सियासी आला बन चुकी है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं है। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील मेमन ने यह सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं है तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है और कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। सर, बीच में अखबार में भी एक रिपोर्ट आई कि कराची इज नॉट लिवेबल, वर्स्ट सिटीज में कराची का शुमार कर दिया। सर मुझे ये बताएं, अगर कराची लिवेबल नहीं है, जो लोग ने एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, काफ़ी चीज़ें परसेप्शन भी चलती हैं, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया वो भी उनको पता होगा, लेकिन कराची अगर लिवेबल नहीं है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए हजारों की तादाद में लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते, ये सारा पाकिस्तान कराची में आके रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा है। तो ये भाई खुदा के वास्ते हम सबको, चाहे ऑपोजिशन के मेंबर हों, उसको हमने सोचना चाहिए। कराची लिवेबल सिटी के ऊपर हम तनकीदें बैठ के कर रहे होते, ठीक इश्यूज हैं, इश्यूज इसलिए हैं कि आज भी कराची में अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की जो भी दावाएं हैं, 3 करोड़ लोग को पानी मिल रहा है ना, किसी तरीके से मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है, लोग दफ्तरों पे भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। पहले कराची में कचरा होता था ना, बहुत ज़्यादा होता था। इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट अरबों रुपए भर रही है कचरा उठाने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि जी कराची में कोई कुछ नहीं करा। ये सॉलिड वेस्ट में सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की 2 दिन कचरा ना उठे, आपको पता लगा कि क्या शुरू हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इस्माइल इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं नेटको के काबिल ज़िक्र काविशों का एतराफ़ करते हुए मुअज़्ज़िज़ ऐवान के इल्म में लाना चाहता हूँ कि नेटको कई सालों से खसारे में चल रहा था, जबकि इन साल पहली दफ़ा इदारे की मेहनत और सरकार की सरपरस्ती से मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। इसलिए नेटको के ग्रांट 25 करोड़ से कम करके 12 करोड़ 50 लाख करने की तजवीज़ है। मुझे इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है।